हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ प्रश्नावली 1.5 समुच्चय सेट्स, इनको इंग्लिश में कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट हमारा ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू ये समुच्चय है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, चूंकि दिया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है। और सी इज इक्वल टू दिया हुआ है ये 3 4 5 6 दिया हुआ है। क्लियर? हमें जो है वो चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। इनको यूनिवर्सल सेट में हम ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 है। माइनस ए हमारा क्या है? ए हमारा है 1 2 3 4 है। इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 1 2 3 4 है। तो देखिए 1 2 3 4 इनको हम जो हटा देंगे, इसमें से 5 6 7 8 बच जाएगा। ये हमारा 5 6 7 8 9 बचेगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा हम देखिए, बी ये जो है वो बी, ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट। तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? तो 1 से 9 है, 1 to 9 है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसमें से हम बी को माइनस करेंगे। तो बी हमारा क्या? 2 4 6 8 है। ये 2 4 6 8 है। इनको हम माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 है। तो देखिए ये हमारा 2 4 6 8, ये इनको हम माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या बचेगा? ये बचेगा 1 3 5 और ये 7 बच जाएगा और ये 9 बचेगा। 1 3 5 7 9, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 नंबर 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या दिया हुआ है? तो हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए यूनियन सी ये हमारा है। तो इन दोनों को हम जो है वो, ये हमारा ए समुच्चय दिया हुआ 1 2 3 4 है। यूनियन सी हमारा दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। अब देखिए इनका हम यूनियन लेंगे तो क्या होगा? ये दोनों जो है वो मिला के लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6 तक लिखाएगा। ये हम निकाल ले। अब इनका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए यूनियन सी। इनका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से जो है वो हमारा 9 तक है। ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 है। माइनस कर देंगे। ये यूनियन सी हम क्या निकाला है? 1 2 3 4 5 6। इनको हम जो है वो यूनिवर्सल में से इनको माइनस करते हैं। तो 1 2 6 यहाँ पे जो है 1 है ना, ये यूनिवर्सल सेट में। तो इनको हम हटा देंगे। तो 7 8 9 बचेगा। ये हमारा होगा 7 8 9 बचेगा। ये इनका आंसर हो जाए। देखिए एक एक लाइन में जो है वो बनते जाता है। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा हम देखिए। चौथा में क्या बोला है? तो चौथा में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो ए यूनियन बी हम पहले जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए तो हमारा यही दिया हुआ है 1 2 3 4 है। फिर ये यूनियन बी क्या है? बी हमारा है 2 4 6 8 है। तो 2 4 6 8 है। अब देखिए हम जो है वो यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेंगे तो दोनों को हम जो है वो मिला के लिए जो है वो लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 8 आएगा। क्लियर? अब देखिए हम इनका जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी को हम माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? 1 to 9 है।
तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। माइनस करेंगे ए यूनियन बी हमारा क्या है, ये हमारा 1 2 3 4 6 8 है। इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये हमारा 4 है, फिर ये 6 है 8 है, बच गया 5 7 9 बच गया। तो ये हमारा 5 7 9, ये इनका आंसर हो जाएगा 5 7 9। क्लियर, ये हमारा 4 नंबर हो गया। अब इनका 5 में देखिए, 5 में क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ये जो है वो हमारा ए सेट के जो है वो बराबर होगा। क्लियर, ये जो है हमारा क्या होगा, ए सेट के बराबर होगा। इनको हम जो है वो कैसे जो है वो निकालेंगे वो जो है वो समझिए। तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस किया है, तो ये 5 6 7 8 9 आया हुआ है। ये हमारा क्या आया हुआ है, 5 6 7 8 9 आया हुआ है। क्लियर, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, समुच्चय हमारा यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो 1 to 9 है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इनको हम ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। ए कॉम्प्लीमेंट हम तो ये निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा 5 6 7 8 9, इनको हम माइनस करेंगे। तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, तो बच गया क्या, 1 2 4 बच जाएगा। तो देयर फॉर ये ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। ये इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर में देखिए, हमें 6 में क्या चाहिए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस हम सी कर लेंगे। तो बी माइनस सी करेंगे तो बी हमारा क्या है, 2 4 6 8 है, और सी जो है वो 3 4 5 6 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा 2 4 6 8 से हम माइनस करेंगे, सी हमारा है 3 4 5 6, इनको हम माइनस करेंगे। तो देखिए ये हम इनको हम इनमें से माइनस किए। तो ये 6 है, ये जो 3 है इसमें तो नया है, इनको छोड़ देंगे। 4 है नया, 4 है इसमें, 4 को हटा देंगे इसमें। 5 है नया, 3 को छोड़ देंगे। 6 है, 6 इसमें है ना, तो 6 इसमें हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा 2 8 बचेगा। क्या बचेगा सर, 2 8। अब इनका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो ये बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस हम सी कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 to 9 है। हम यहाँ पे लिख देंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से हम माइनस करेंगे बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हमारा 2 और 8 आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 2 और 8 को हम हटा देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 3 4 5 6 7 और ये 9 बचेगा। ये हमारा बी माइनस माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये इनका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए इनका 2 नंबर, इफ यदि जो है वो यू इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, यू इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो निम्नलिखित समुच्चय के जो है वो पूरक जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दिया हुआ है। हम सब का जो है वो पूरक कौन जो है, पूरक जो है वो समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहला हम निकाल लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, यही ना हुआ ना। ए कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, और हम ए माइनस करेंगे। तो ए हमारा क्या है, समुच्चय ए बी सी दिया हुआ है, इनको हम माइनस करेंगे। तो ए बी सी यहाँ पे है, तो इनको हम हटा देंगे। तो ये डी ई एफ जी एच हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो ये डी ई एफ जी एच होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा नंबर में बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच है। ये हम माइनस करेंगे बी, तो ये डी एफ
ये हमारा डी ई एफ जी है। इनको हम माइनस करेंगे तो देखिए डी ई एफ जी है, तो डी ई एफ जी। अब देखिए क्या बचेगा, ए बी सी और एच बचेगा, तो ये ए बी सी एच, ये इनका आंसर हो जाएगा। ए बी सी और ये एच बचेगा। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका देखिए हमारा 3 नंबर में, 3 नंबर में हमें सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये सी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, माइनस सी हमारा क्या है, तो ए सी ई जी है, ए सी ई जी है। अब देखिए ये हमारा ए सी ई और ये जी है। अब देखिए क्या बचा है, बी बचा है और डी बचा है और एफ बचा है, एच बचा है। ये बी, ये हमारा बी है, डी है, फिर बी डी और ये एफ है और ये एच है। ये हमारा बी डी, ये बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा हम देखिए, चौथा में हमें क्या चाहिए, तो डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हम डी डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में हम डी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल समुच्चय हमारा क्या है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच है। इनको हम माइनस करेंगे डी 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 हमारा एफ जी एच ए है, ये हमारा एफ जी एच ए है। अब देखिए एफ जी एच ए है, तो एफ जी एच ए ये हम हटा देंगे तो ये बी सी डी ई हो जाएगा, ये बी सी डी ई हो जाएगा, बी सी डी ई हो जाएगा। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। नंबर 3 देखिए, कहता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के जो है वो पूरक जो है वो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए इसने जो है वो क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या जो है वो समुच्चय हल देना है, फिर इनको हल करना है। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमें सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो क्या मानते हुए करना है, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वह समुच्चय है। हमें जो है वो करना कहता है ये एक्स सच डेट एक्स क्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। तो चलिए हम जो है वो हल यहाँ पे लिख दीजिएगा, और फिर देखिए हमारा समुच्चय निर्माण रूम में दिया हुआ है, इनको हम पहले रोस्टर रूम में लिख लेंगे। ये जो है वो क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, अर्थात ये हमारा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट है। हमें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देयरफॉर ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये रहा, ये हमारा है 1 2 3 4 डॉट डॉट है, अब माइनस ये हमारा क्या है, तो ये 2 4 6 इस तरीका से है। ठीक है, अब देखिए इनके पास क्या है, सम और विषम दोनों संख्या, और ये हम जो है वो सम इसमें जो है वो माइनस करेंगे, तो सम वाला माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, विषम वाला ही जो है वो बचेगा। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर, ये हमारा क्या बचेगा, तो विषम वाला ही जो है वो बचेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे विषम वाला बचेगा, यानी कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 का आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये डॉट डॉट हो जाएगा। जब इनको जो देखिए स्पेस में है, नहीं तो जो है वो हम डिटेल में, और डिटेल में क्या है, ये जो है वो आप तो समझ तो रही होंगे ना। अब देखिए इनको हम जो है वो किस में जो है वो लिख देंगे, इसके जो है वो फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में हम जो है वो कैसे लिखेंगे, ये हम जो है वो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए दूसरा में ये जो है वो क्या बोला, एक्स जो है हमारा एक विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हल दे देना है और फिर इनको हल करना है। हमें इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो चाहिए। अब इनका नाम हम बी दे देते हैं, तो हमारा क्या है, विषम संख्या है, 1 3 5 7 होगा, इस तरीका से होगा। हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा क्या है, यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट है, माइनस हम करेंगे तो ये हमारा विषम क्या है, 1 है 3 है, ये डॉट डॉट है। इसी तरीका से 1 3 5 7 ये है। अब देखिए इनको हम माइनस करेंगे तो ये इसमें सम और विषम दोनों है, तो विषम वाला माइनस करेंगे तो सम वाला बचेगा। देखिए इसमें हम जो है सम वाला माइनस किए थे,
विषम वाला बचा था, इसमें विषम वाला माइनस करेंगे तो सम वाला बचेगा, यानी कि 2 4 6 8 इस तरीका से जो है वो बचेगा। इनको हम जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम जो है वो लिख देंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये एक्स सच दैट ये एक्स एक क्या है सम प्राकृत संख्या, एक सम प्राकृत संख्या है। क्लियर, इस तरीका से आपको बना देना है। अब देखिए इनका 3 नंबर में एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का जो है वो क्या है तो गुणज है, 3 का जो है वो क्या है तो गुणज है। हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। इनका नाम हम सी दे देते हैं, सी इज इक्वल टू हम जो है वो समुच्चय ले लेते हैं, क्या ले ले सी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू हम समुच्चय ले लेते हैं, क्या ले लें बोलिए, ये सी इज इक्वल टू 3 का जो है वो धन पूर्णांक है, ये जो है धन गुणज है ना, हमारा 3 6 9 इस तरीका से होगा, 3 6 9 12 इस तरीका से जाएगा। हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से सी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल हमारा क्या है तो हमारा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, 1 2 3 4 5 ये सब आ जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट उनको हम माइनस करेंगे, ये 3 6 9 ये डॉट डॉट से। अब देखिए ये हमारा क्या आएगा, हम यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा 3 6 9 है, तो इसमें जो है 3 6 9 वाला हम हटा देंगे, ये हमारा आएगा 1 2 3 नहीं लिखाएगा, ये हमारा 4 लिखाएगा, फिर 5 6 नहीं लिखाएगा 7 लिखाएगा क्योंकि 6 यहाँ पे है, इस तरीका से हमारा होगा। क्लियर, ये हम इनको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण में जो है वो हम लिखेंगे ये 3 का जो है वो एक धन गुणज है, तो हम जो है वो लिखेंगे 3 का जो है वो गुणज नहीं है, ठीक है, इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, ये जो नेचुरल नंबर से जो भी संख्या बिलोंग करता है ना तो वो हमारा 3 का गुणज नहीं होना चाहिए, तो संख्या 3 का गुणज नहीं है, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 नंबर में देखिए, इनका सी नाम है, अब इनका डी नाम जो है वो दे देते हैं। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा 2 3 5 7 ये सब हमारा क्या है तो अभाज्य संख्या है, तो हम डी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल में से हम डी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा है 1 2 3 इस तरीका से है, इनको हम माइनस कर लेंगे, ये 2 3 5 ये डॉट डॉट है, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये हमारा जो है अभाज्य संख्या, इसमें देखिए सम संख्या और विषम संख्या अभाज्य संख्या सब है, अभाज्य संख्या वाला हट जाएगा, ये हमारा बचेगा 1 बचेगा, 2 3 तो अभाज्य है तो हमारा 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा, इस तरीका से जो है वो हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो क्या लिख देंगे, तो इनको जो है वो हम लिख देंगे समुच्चय निर्माणों में जो है वो लिख देंगे, यहाँ पे जो है वो डी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस कम है, आपको हम जो बोल देंगे आप जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, और ये x जो है वह 1 के इक्वल है, भाज्य संख्या होगा और x जो है वह 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 भी है ना, और सब जो है वो ये 4 6 8 ये सब क्या है तो भाज्य संख्या है। इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए ये वाला हम देखिए x सच दैट x जो है वो 3 और 5 से विभाज्य होने वाली एक संख्या, 3 और 5 जो है वो विभाज्य, तो हमारा जो है वो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। इनका जो है वो डी है, इनका नाम ई रख देते हैं, 3 और 5 से विभाज्य होने वाला, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 होगा, 6 के बाद ये हमारा क्या होगा 5 भी होगा, पहले 5 लिखिएगा फिर 6 लिखिएगा, 6 के बाद ये 9 होगा, 9 के बाद ये 10, देखिए ये 5 से 10 से विभाज्य है, इस तरीका जो है वो हमारा जाएगा। ई हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में हम ई को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 है, ठीक है, इनको हम माइनस करेंगे, हमारा ई क्या है, ये हमारा है 3 6 5 9 10 डॉट डॉट है, ठीक है। अब देखिए इनको हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा 3 5 6 इस तरीका से हम जो है माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा, और ये 2 आएगा, 3 हमारा नहीं आएगा, फिर ये 4 आ जाएगा,
4 के बाद 5 हमारा ये है यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, फिर ये हमारा 6 नहीं आएगा, ये हमारा 6 यहाँ पे ले लिया, 6 नहीं आएगा, ये हमारा 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस प्रकार से ये डॉट डॉट होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है वह नेचुरल नंबर जो है वह यानी कि होना चाहिए, और एक्स जो है वह 3 एक्स ये हमारा 3 तथा 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीका से आपको बना देना है। ये हो गया। अब देखिए इनका नाम जो ई है, एफ नाम दे देते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है, फिर एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरीका से जो है वो चलेगा। हम यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, सॉरी यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, हम जो है वह एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, एफ कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से हम एफ को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट है, इनको हम माइनस करेंगे, ये 1 4 9 डॉट डॉट है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इनको हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा 1 है छोड़ देंगे, और ये 2 3 अब हमारा ले लेंगे, तो ये हमारा 2 3 4 है छोड़ देंगे, ये यहाँ पे 4 है छोड़ देंगे, तो ये हमारा 5 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 है 9 छोड़ देंगे, 10 आएगा, इस तरीका से आएगा। इनको आप इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या नहीं है, एक्स जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 6 नंबर हो गया कंप्लीट। अब साथ में देखिए एक्स सच दैट एक्स क्या है, तो पूर्ण घन संख्या है, क्या है, तो ये पूर्ण घन संख्या है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो देखिए x जो है वो क्या है, तो पूर्ण घन संख्या है, इनका जो है वो f था नाम, अब इनका हम नाम जो है वो g दे देते हैं। तो g हमारा पूर्ण घन संख्या, 1 का क्यूब जो है 1 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 3 3 9 27 हो जाएगा, 4 का 4 चौक 16 चौके 64 हो जाएगा। इस तरीका से हमारा आगे बढ़ेगा। हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट निकालेंगे, तो ये हम जो है वो जी डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में हम जी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा क्या है 1 2 3 है डॉट डॉट, ये माइनस, ये हमारा है 1 8 27 और ये डॉट डॉट है, इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 हमारा जो है वो हट जाएगा, ये हम 2 से लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 है। अब जब हम 9 से लिखेंगे, इस तरीका जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा यहाँ पे जैसे हम ये लिखे थे ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स एक जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर, अब देखिए ये हो गया। अब इनका देखिए, इनका जो है वो नाम हम एच दे देते हैं, तो एच हम नाम देंगे तो ये हमारा क्या आएगा, तो एक्स का मान क्या आएगा रे, ये हमारा ये भाई साहब हमारा इस साइड चल जाएगा, तो ये हमारा 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 3 आएगा। हम h का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, x का जो है हम क्या निकालेंगे, तो h का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से जो है हम h को माइनस कर देंगे, तो हमारा यूनिवर्सल क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट है, में से हम जो है वो ये 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा h डैश क्या आएगा, ये इनको हम जो है 3 को हटा देंगे, ये हमारा आएगा 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और हमारा क्या आएगा 4 के बाद ये 5 आ जाएगा। इस तरीका से ये जो है वह चलेगा, इस तरीका से जो है वह चलेगा। अब देखिए इनको जो है वो हम ये संख्या रूम में जो है वो क्या, ये जो है वो रोस्टर रूम में, ये जो है वो हमारा क्या रोस्टर रूम है ना, और सारणीबद्ध रूम में जो है वो लिखेंगे। इनको हम कैसे लिखेंगे, एच डैश को हम जो है वो लिखेंगे एक्स सच दैट ये एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और x इज इक्वल टू ये 3 होना चाहिए। ये तो हमारा ये जो है वह x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वह ये हमारा क्या होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो हाँ,
3 तो हमारा नहीं होना चाहिए ना, 3 हमारा जो है वो नहीं होना चाहिए, तो बराबर नोट दीजिएगा। क्यों नहीं होना चाहिए कि इसमें जो है वो 3 तो है नहीं। क्लियर, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए ये हमारा 8 नंबर हो गया। अब देखिए उसी प्रकार 9 नंबर में एच नंबर था, इनका नाम जो है वह क्या रख दें, इनका नाम आय दे देते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा इस साइड चल जाएगा, तो हमारा एक्स का मान क्या आएगा, 9 में से ये जो है वो 5 को घटा देंगे तो 4 आएगा, तो 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 2 आएगा। देखिए वह ये हमारा इस साइड 5 चल जाएगा तो कितना होगा 4, 2 से हम काटेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब हम आई डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से हम आई को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट माइनस आई हमारा क्या है 2 है। इनको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो 2 हट जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1 3 4 डॉट डॉट है। ठीक है, ये आया हुआ है, तो हम जो है वो इनको लिखेंगे आई कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक्स का मान जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या बोला है, इनका जो है वो आई, इनका नाम हम जो है वो जे रख देते हैं, तो जे हम नाम रखेंगे, ये हमारा क्या बनेगा, ये जो है वो 7 के बराबर, या फिर जो है वो 7 से जो है वो क्या बोला है बड़ा बोला है, तो ये हमारा क्या होगा 7 8 9 10 11 इस तरीका से जो है हो जाएगा। हम जे का जो है वो डैश जो है वो निकालेंगे तो यूनिवर्सल और माइनस ये जे कर लेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल हमारा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है, इन जे को माइनस कर लेंगे, तो जे हमारा 7 8 9 10 11 है। ठीक है, ये डॉट डॉट है। देखिए यहाँ पे 7 तक है, तो 7 से जो है वो हमारा आगे इनमें नहीं लिखाएगा, तो जे देर पर ये जे कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। कितना तक आएगा, ये 6 तक आएगा। ठीक है, इनको जो है वो हम रोस्टर में जो है वो ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देंगे सारणीबद्ध तरीका में, तो हम जो है वो क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स हमारा किन से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तथा एक्स का मान जो है वो क्या है, तो लेस देन ये 7 है। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्स सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और देखिए 2x + 1 जो है वो ग्रेटर देन जो है वो क्या है 0 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या होगा, ये 2x + ये हमारा ग्रेटर देन जो है वो 0 है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इनको हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये 2x + ये 1 लेस देन ये 10 है, +1 इससे आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 माइनस है, ये 2x लेस देन ये जो है वो क्या होगा 9, तो देयर फॉर x बराबर x लेस देन ये जो है x ग्रेटर देन जो है वो 9 बाई क्या होगा 2, यानी ये हमारा 4.5 से जो है वो बड़ा होगा, तो 4.5 से बड़ा हमारा क्या सब होगा, इनका जो है वो नाम जी है ना, तो इनका नाम हम के दे देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 4.5 से बड़ा, यानी कि 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 होगा 8 होगा 9 होगा, इस तरीका से होगा। अब हम जे के कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से के को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 इस तरीका से, माइनस के हमारा क्या है, तो 5 6 7 8 इस तरीका से है। अब देखिए 5 6 7 8 से ये हमारा 5 6 7 8 जो है वो हमारा हट जाएगा, ये हमारा होगा 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, इनको हम जो है वो सारणीबद्ध जो है वो रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स का मान जो है वो 9/2 से जो है वो क्या है, ये हमारा छोटा है। ठीक है, 9/2 से वो छोटे न है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4 यदि यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ, ए इज इक्वल टू ये सेट दिया हुआ, और बी इज इक्वल टू ये है, तब हमें कहता है कि सत्यापित कीजिए कि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे हल दे देना है, फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिए, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। क्लियर, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2 4 6 8 दिया हुआ है, और बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए,
हम जो है वो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यूनिवर्सल में से हम ए माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, माइनस ए हमारा क्या है, ए हमारा है 2 4 6 8 है। इनको हम माइनस करेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 3 5 और ये 7, ये हमारा 9 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यूनिवर्सल में से हम बी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। इनमें से हम माइनस करेंगे बी, बी हमारा क्या है, तो 2 3 5 7 है। इनको हम माइनस करेंगे तो 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7, यानी एक जो है वो देखिए 2 3 5 7, इन सबको छोड़ के बाद में सबको लिख देंगे। एक, फिर ये 4, एक 4 हो गया, फिर ये हमारा 6 आएगा, फिर ये 8 आएगा, ये 9 आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, ये है बी, ये है ए हमारा है 2 4 6 8, फिर ये यूनियन बी हमारा है 2 3 5 7, यूनियन है तो दोनों को हम जो है मिला के लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये हम निकल गया। अब इनका हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकाल लेते हैं। अब देखिए ना, ये निकाल लिया ना, अब जो है वो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ये हमारा क्या है, 2 4 6 8 है, इंटरसेक्शन ये हमारा 2 3 5 7 है। इनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, 2 2 2 मिलता है, ये हमारा 2 हो जाएगा, और कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा। अब देखिए हम पहला का LHS वाला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट का LHS वाला पार्ट। LHS पार्ट में क्या है, तो ये हमारा है ए यूनियन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट है। इनको हम यूनिवर्सल सेट में से जो है वो हम क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे ये ए यूनियन बी को, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल हमारा क्या है, तो 1 से 9 तक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से हम ए यूनियन बी माइनस करेंगे, तो ए यूनियन बी हम ये निकाल रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, हमारा क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। देयरफॉर ये हम ए यूनियन बी का पूरक सम्मिलन जो है वो निकालने हैं, तो क्या बचेगा, ये हमारा 1 9 आएगा। अब हम RHS वाला जो है वो ले लेते हैं, तो RHS में हमारा क्या है, तो ए डैश इंटरसेक्शन ये बी डैश है। ये हम ए डैश हम जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट निकाले थे 1 3 5 7 9, ये हम लिख देंगे 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश हमारा क्या है, 1 4 6 8 9 है, ये 1 4 6 8 9 है। तो दोनों में क्या मिलता है, देखिए दोनों में हमारा ये 9 9 1 1 है, तो ये हमारा क्या आएगा, 1 9 आएगा। देखिए LHS में भी ये था, RHS में भी जाओ ये है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये पहला नंबर हो गया। अब इनका हमारा दूसरा हम देखिए, दूसरा का हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का जो है वो डैश है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो इनको हम यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या 1 से 9 तक है, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हम जो है वो क्या निकालें, 2 हमारा है, तो इनको हम 2 को जो है वो माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या आएगा, तो 2 हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो बचेगा 1 3 4, ये सब जो है वो बच जाएगा। लिखिए 1 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बच जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा, ये तो जो है LHS निकाले हैं, अब हम RHS जो है वो निकालते हैं। ए डैश यूनियन ये बी डैश है, तो ए डैश हमारा क्या है, 1 3 5 7 9 है, ये हमारा है
1 3 5 7 9 है। क्लियर। फिर ये यूनियन बी डैश बी डैश बी डैश हमारा 1 4 6 8 9 है। ये हमारा 1 4 6 8 9 है। ठीक है, तो इनका हम यूनियन लेंगे, तो देर पर ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश क्या आएगा, यूनियन में जो है वो जो मिलेगा वो, जो नहीं मिलेगा वो, उनको भी हम लिखेंगे एक एक दोनों में एक। फिर ये हमारा क्या होगा 3 होगा, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद ये 8, 8 के बाद ये 9 हो जाएगा। ये इनका आंसर। आंसर नहीं, देखिए ये दोनों जो है क्या है बराबर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर। अब इनका 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वेन आलेख खींचना, इन सब का जो है वेन आलेख खींचना है। तो हम जो है सब जो है वो आपको बताइए दिए हैं, तो चलिए हम इनका जो है वो वेन आलेख जो है वो खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे देना है और फिर इनको हल, ये जो है वो हल करिएगा। पहला हम क्या है हमारा ए यूनियन बी, इनका कॉम्प्लीमेंट है। हम जो है वह ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या है, ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है, ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, तो सेट ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो सेट बी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो सेट ए है और ये सेट बी है। देखिए यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या है, पूरा जो है वो यूनिवर्सल सेट है। उनमें से हमें ए यूनियन बी को जो है वो माइनस करना है। ए यूनियन बी जो है वो हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, तो ए यूनियन बी है। दोनों को जो है वो हम ले लेंगे। ये जो है वो आपको हम बताए थे, ये हमारा क्या है, तो ए यूनियन बी वाला जो है वो पार्ट है। बट ये जो है वो क्या है, इनको जो है वो हम माइनस कर देंगे, इनको माइनस करेंगे तो यही सब वाला पार्ट बचेगा ना हमारा। जो है वो ये देखिए ब्लू जो है वो हम लिख रहे हैं, वो वाला जो है वो हमारा इनका आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब जो है वो हमारा पार्ट हो जाएगा क्या, ये सब जो है वो पार्ट हमारा, इन सब ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ए यूनियन बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है, ये सब जो है वो हमारा पार्ट होगा बुआरे, ठीक है। ये वाला जो है बाहर वाला है वो वाला होगा ब्लू वाला से, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा दूसरा में है। दूसरा में क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन ये बी डैश चाहिए। क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए वो इनका जो है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश का जो है फॉर्मूला होता है ए डैश इंटरसेक्शन ये बी डैश। ये जो है वो क्या होता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन जो है वो बी डैश होता है। अब देखिए ये जो है वो क्या है, ये जो है वो इन्हीं के जो है वो हमारा क्या है बराबर है, बोलिए यस या नो। आप कहेंगे यस सर। इनका भी फिगर हमारा कैसे बनेगा, इसी तरीका से जो है वो बनेगा हमारा। ये हमारा समुच्चय ए है और ये हमारा क्या है, तो समुच्चय बी है। ये ए है बी है, ठीक है। ये देखिए वो ए क्या है, डैश है। ए डैश हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए डैश हम निकाल लेंगे यूनिवर्सल में से, हम ए को जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या यूनिवर्सल है, ए है। ए वाला जो है वो हम ये भाग को जो है वो माइनस कर देंगे, ये भाग को जो है वो हम माइनस कर देंगे। ये वाला जो है वो ये सब जो है वो भाग हमारा हो जाएगा, ये सब जो है वो पूरे, ठीक है। बस ये बी वाला भी हो जाएगा इधर, ठीक है। ए डैश हम करेंगे, अगर बी डैश जो है वो निकालेंगे यूनिवर्सल में से हम बी को माइनस कर देंगे। ये वाला क्या होगा, बी वाला जो है वो हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो बी वाला जो है वो माइनस करेंगे। तो बी वाला जो है वो हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला भाग जो है इधर से छूट जाएगा, बाद बाकी ये सब जो है वो हमारा रंग जाएगा। तो कॉमन वाला जो है ना यही वाला भाग आएगा हमारा। इनका भी जो है वो फिगर इसी के जैसा जो है वो बनेगा। ठीक है, इस तरीका जो है आपको बना देना है। दूसरा हो गया। अब इनका 3 में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इनको भी हम यूनिवर्सल में से ये ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस करेंगे। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, तो ये हमारा क्या है, तो समुच्चय ए है और ये हमारा क्या है, तो समुच्चय बी है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। हम जब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो ये हमारा ये वाला जो है वो पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला है कि ना। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी का है। ये वाला जो है वो हम माइनस कर देंगे तो ये पूरे वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये सब आ जाएगा।
ये वाला भाग नहीं लेंगे, पिछला वाला भाग जो है वो नहीं लेंगे, उस छोड़ के सब ले लेंगे हम। क्लियर? 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या है तो ए डैश यूनियन ये बी डैश है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, किनका फॉर्मूला होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डैश का जो है ये फॉर्मूला होता है। देखिए इंटरसेक्शन रहता है तो यूनियन रहता है, जब ये यूनियन रहता है तो इंटरसेक्शन होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें भी जो है वो क्या बना लीजिएगा, समुच्चय ए बना लिए है, ये हमारा समुच्चय बी है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है तो ये वाला जो है वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये हमारा समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये ए था समुच्चय, ये बी था। क्लियर? अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा, अब देखिए हमें जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश, अगर हम यही जो है वो बना देंगे तो ये भी जो है वो निकल जाएगा। इनका भी ग्राफ फिगर जो है वो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरीका से ही जो है वो बनेगा। क्लियर? इस तरीका जो है वो बना देना है। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो क्या है तो सार्वत्रिक समुच्चय है, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय में जो है वो सब प्रकार का जो है वो त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि ए उन सभी त्रिभुजों का जो है वो समुच्चय है जिसमें जो है वो कम से कम जो है वो एक कोण जो है वो 60 डिग्री से भिन्न है, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। ये वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। हमारा यू जो है वो क्या दिया हुआ है, यू जो है वो दिया हुआ है एक्स सच दैट समतल में स्थित जो है वो क्या है तो एक त्रिभुज है, एक्स सच दैट समतल में स्थित एक त्रिभुज है। क्या है तो समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए वो समतल में स्थित जो है वह तो त्रिभुज है जो है वो समस्त त्रिभुज का जो है हुआ इसमें जो है वो क्या होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समबाहु त्रिभुज भी होगा, समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा और ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये सब हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारा जो है वो हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है वो क्या चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हम जो है वो निकालेंगे तो क्या होगा तो यूनिवर्सल में जो है वो हम ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल हमारा क्या है ये जो है वो समतल में स्थित जो है वो हमारा जो है वो त्रिभुजों का जो है वो क्या है तो समुच्चय जो है वो जो कि सार्वत्रिक समुच्चय है। अब देखिए ये जो है उन सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है जिनका जो है कोण जो है वो 60 डिग्री से जो है वो क्या है तो भिन्न है, 60 डिग्री से क्या है तो भिन्न है। अगर हम जो है वो यूनिवर्सल सेट में बहुत सारा जो है वो उनका मीन से जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा ये भाई साहब आएगा सभी ये समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का जो है वो समुच्चय आएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए था निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को जो है वो भरिए। अब आपको जो है वो भरना है क्या भरना है सर यहाँ पे देखिए हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला में है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए जो है वो ए है और उनका जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन करिएगा तो वह यूनिवर्सल सेट के जो है वो बराबर होता है। यूनिवर्सल सेट दे दीजिए। फाइव डैश इंटरसेक्शन ये किन के बराबर होगा तो ये देखिए फाइव डैश है क्या है तो फाइव डैश है। तो फाइव डैश के स्थान पे जो है वो हम यूनिवर्सल सेट भी जो है वो लिख सकते हैं। देखिए आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला में जो है वो बताए थे ना, इंट्रोडक्शन वाला में जो है वो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए ए और ये यूनियन ए डैश है। देखिए ए यूनियन ए डैश हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा
अब देखिए फाइव डैश के स्थान पर हम जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख दिए, फिर ये इंटरसेक्शन ये ए, यूनिवर्सल सेट को हम इंटरसेक्शन जो है वो करते हैं ए के साथ में जो है वो हम करेंगे, तो हमारा जो है वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर में ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा क्या आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश हमारा 5 आता है, ये 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और ये माइनस ए है। देखिए जब भी यूनिवर्सल सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट रहता है तो उनको हम 5 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारा 5 इंटरसेक्शन ये ए होगा, तो 5 में जो है वो इंटरसेक्शन हम एक साथ में करेंगे तो वह 5 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 5 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार से हमारा 1.5 एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।